टेली प्राइम 7.0 की आज की इस सेकंड डे की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस सेकंड क्लास के अंदर अपने सीखने वाले हैं कि अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमें किस प्रकार से करनी है, स्टॉक आइटम किस प्रकार से बनता है, स्टॉक ग्रुप किस प्रकार से बनता है, स्टॉक आइटम की जो यूनिट हमें बनानी होती है वो कैसे बनती है, और उसके साथ साथ हमें वाउचर्स की सेटिंग हमें किस तरीके से करनी होती है। इससे पहले हमारा जो फर्स्ट डे का क्लास का जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने सीखा था कि अपने टेली सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन डाउनलोड किस तरीके से करना है, इंस्टॉलेशन उसकी किस प्रकार से होती है, इंस्टॉल करने के बाद में टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले अपने को प्रैक्टिकल तरीके से कंपनी किस तरीके से बनानी होती है, लेजर अपन ने बनाना सीखा था। एक लेजर अपन ने सेंट्री क्रेडिट का, यानी कि जो हमारे सप्लायर होते हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज करते हैं उनका एक लेजर हमने बनाया। उसके बाद एक कस्टमर का भी हमने लेजर बनाया था जिनको अपने गुड्स सेल करते हैं, यानी कि एक सेंट्री क्रेडिटर और एक सेंट्री डेब्टर का हमने लेजर क्रिएट किया था। इसी तरीके से आप भी अपनी कंपनी बना के लेजर आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप सेकंड क्लास को और ज़्यादा आसानी से समझना चाहते हो तो इससे पहले आपको ये फर्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ताकि आपकी ये जो सेकंड डे की क्लास है वो और आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट डे का जो वीडियो था हमारा फर्स्ट क्लास का, ये उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जरूर देखिएगा। तो अब अपने बात करते हैं सबसे पहले टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जो जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है उसको अपने को किस तरीके से सेट करना होता है। तो जैसे अपने टेली सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, ये होम पेज यानी कि गेटवे टेली का पेज हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो हमें जाना होता है इस फीचर्स के अंदर। जैसे अपनी इस कंपनी पे क्लिक करेंगे, आप चाहे तो शॉर्टकट F11 बटन भी प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज आप फीचर्स पे भी जा सकते हो। जैसे अपने F11 बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारी कंपनी की जो फीचर्स होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है, ऑनलाइन एक्सेस से रिलेटेड है, ये फीचर्स हमारे सामने हो जाते हैं। अब कौन से ऑप्शन को हमें चालू रखना है, कौन से ऑप्शन को बंद रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलती है। तो अब हमारी बात आती है जीएसटी की। तो जीएसटी के लिए हमें इस टैक्सेशन ऑप्शन के अंदर आना पड़ेगा और इस टैक्सेशन के अंदर हमें जीएसटी का ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन को अपने को यस करना है। तो जैसे अपने यस करेंगे ये जीएसटी की डिटेल हमारे से पूछेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेट है, ये स्टेट हमें सिलेक्ट करना होता है। अब ये स्टेट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर राजस्थान ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, क्योंकि जब अपनों ने कंपनी क्रिएट करी थी उस कंपनी के दौरान हमारी कंपनी का स्टेट अपनों ने राजस्थान सेलेक्ट किया था। तो जैसे अपने जीएसटी पे जाएंगे तो ये राजस्थान ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट कर लेगा। आप जिस भी स्टेट्स के अंदर जब कंपनी क्रिएट करते वक्त आप स्टेट जो दोगे वो जीएसटी के दौरान ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में आपकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का जो टाइप है वो किस टाइप का है, या आपकी कंपनी रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, कौन सी स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड आपने करवा रखा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हम क्लास सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली, वो हम रेगुलर स्कीम के अंदर सीखने वाले हैं। उसके बाद में अब हमारी कंपनी का जो जीएसटी नंबर होता है, भी रेगुलर स्कीम है तो जीएसटी का हमारे पास नंबर भी होगा, तो वो जीएसटी नंबर हमारी कंपनी का जो होता है वो हमें यहाँ लिखना होता है। तो जीएसटी नंबर के लिए अपनों ने हमारी कंपनी का नाम अपनों ने स्मार्ट एड्रेस दिसंबर 2025 के नाम से क्रिएट करी थी। ये एड्रेस वगैरह हम लोगों ने जब जैसे कंपनी क्रिएट करी वहाँ अपनों ने डाल दिया था। तो अब ये जो जीएसटी नंबर है, इस जीएसटी नंबर को यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो ये जीएसटी नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में हमारी जो जीएसटी अर्बन रिटर्न फाइल करने की जो हमारी लायबिलिटी बनती है वो अपने मंथली फाइल करते हैं या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको एक बार मंथली सेलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपका इनवॉइस बनेगा वो कहाँ से बनने वाला है, राजस्थान से बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद में ये जो कुछ एडवांस फीचर्स यहाँ पर आने वाले हैं जीएसटी से डिटेल, यानी कि अब हमें डायरेक्ट टेली सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन हमें जीएसटीआर रिटर्न फाइल करनी हो, या कुछ हमें जीएसटीआर रिटर्न अपने जो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उनको अगर हमें डाउनलोड करना हो तो उसके लिए हमें यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम डायरेक्टली टेली सॉफ्टवेयर के जरिए हम रिटर्न को अपलोड कर सकें या फिर डाउनलोड कर सकें, या किसी भी रिपोर्ट को अपने ऑनलाइन जाके डायरेक्ट टेली के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस फीचर हो जाएगा, इसके ऊपर फिलहाल अपने डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अपने जीएसटी रिटर्नों की तरफ बढ़ते जाएंगे तब ये फीचर हमारे काम का आने वाला है। फिलहाल आपको अभी बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप इस ऑप्शन को एक बार इग्नोर कर दीजिएगा। मैं भी यहाँ पे इसको इग्नोर कर रहा हूँ। उसके बाद में रिटर्न जो फाइलिंग करने का जो हमारे पास तरीका होता है वो आपको डीएससी से करना है, ईवीसी यानी कि ओटीपी वगैरह लेके करना होता है, किससे करते हैं। तो ये सारे एडवांस फीचर्स है ई इनवॉइस से रिलेटेड और ईवी बिल से रिलेटेड। फिलहाल मैं इन सभी को एक बार इग्नोर करूँ। हमारा जो काम है वो फिलहाल हमें जीएसटी को एक्टिव करना है यहाँ पर और जीएसटी नंबर डालना है। उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इन सभी फीचर्स के बारे में अपने पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जब जब इनकी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। इंटरेक्टर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे।
और इसको भी अपने एक्सेप्ट करते हुए इस ऑप्शन विंडो को अपने एक्सेप्ट करवा देंगे। तो ये हमारी जीएसटी का जो जीएसटी नंबर वगैरह हमने डालना था वो हमने एक्टिवेट कर दिया। अब उसके बाद बात आती है हमारी स्टॉक आइटम अपने को किस तरीके से बनानी है। लेकिन स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमें एक स्टॉक ग्रुप तैयार करना होता है और एक स्टॉक की यूनिट हमें तैयार करनी होती है। अब अपने चलते हैं स्टॉक आइटम पर। जैसे कि अपने पास में अभी एक स्टॉक आइटम है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में एक बजाज क्रिस्ट नियो 400 mm के नाम से एक स्टॉक आइटम है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ये एक तरीके का अपने कह सकते हैं टेबल फैन है। तो अब ये जो टेबल फैन है, टेबल फैन का मतलब हो गया अभी ये एक तरीके के फैन की कैटेगरी के अंदर इसका ग्रुप बन रहा है। अब इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास टेबल फैन भी हो सकता है, सीलिंग फैन भी होते हैं, वॉल फैन भी होते हैं, इस तरह काफ़ी सारे फैन होते हैं। तो अपने चाहें तो उसका एक अपने ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें टैली के अंदर सबसे पहले एक अपने ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमने जैसे लेजर हमने क्रिएट किया था तो अपनों ने गेटवे ऑफ टैली पे रहते अपनों ने क्रिएट पे क्लिक किया था। तो इसी तरीके से अगर हमें ग्रुप बनाना है, स्टॉक आइटम बनानी है या कोई ग्रुप क्रिएट मतलब यूनिट्स क्रिएट करनी है तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमें यही मिल जाएंगे। अकाउंटिंग से संबंधित हमें कोई डिटेल तैयार करनी हो, लेजर वगैरह, कोई करेंसी या कोई ग्रुप, तो वो हमारा अकाउंटिंग मास्टर होता है। अगर हमें किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई हम क्रिएट कर रहे हैं डाटा तो हमारा इन्वेंट्री मास्टर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करने वाले यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में यहाँ पर ये प्रोडक्ट है फैन का, ठीक है। इसके अंदर जैसे एक मेरे पास में टेबल फैन है, इस तरीके से मेरे पास में वाटर पंप भी है, एलईडी बल्ब भी है। तो अपने सभी की एक तरीके से इनकी ग्रुप क्रिएट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक फैन के नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको फैन के ग्रुप के अंडर में कुछ ग्रुप नहीं रखना, आप चाहो तो यहाँ पर एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर दिया भी ये जो फैन है ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे ग्रुप के अंदर एक तरीके से सब ग्रुप मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। लेकिन अब हमें सब ग्रुप के अंदर कोई ग्रुप क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें प्राइमरी ही रखना है। और नहीं यहाँ पर हमें किसी भी टाइप की कोई जीएसटी से संबंधित डिटेल यहाँ पर देनी है भी ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी 18 है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट आपके 18 के भी हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट आपके 5% के अंदर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है जो देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में क्वांटिटी, आइटम, एड्रेस, इसके साथ सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। हमें मेन ग्रुप के अंदर भी कोई जीएसटी की डिटेल नहीं देनी और सब ग्रुप के अंदर भी डिटेल है जो नहीं देनी। तो इस तरीके से हमने इस एक प्रोडक्ट का एक ग्रुप तैयार कर दिया फैन के नाम से। और इसी तरीके से अपने एक स्टॉक आइटम को और लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो और दूर हो जाएगा। जैसे मेरे पास में एक ये स्टॉक आइटम है विप्रोग्नेट वाइट कंज्यूमर एलईडी बल्ब 9 वाट का, तो ठीक है ना। अब ये भी एक अपने कह सकते हैं एक तरीके की मेरे पास में भी लाइटिंग से संबंधित ये प्रोडक्ट है, एलईडी बल्ब है। अभी इसके अंदर आपका 9 वाट का बल्ब भी हो सकता है, 25 वाट का बल्ब हो सकता है, 5 वाट का भी हो सकता है, या इसके अंदर कोई और लाइटिंग से संबंधित आपके पास में प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक तरीके से ये लाइट का एक ग्रुप बना देंगे, लाइटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप और बना दिया ताकि ये अपने ग्रुप इसलिए बना रहे हैं अपने जब इसको स्टॉक वाइज देखना चाहें तभी हमारे पास में फैन कितने पड़े हैं, लाइटिंग के प्रोडक्ट कितने पड़े हैं, तो ये हम ग्रुप वाइज इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें अभी आपको थोड़ा सा एक बार दिक्कत करेगी, लेकिन जैसे जैसे अपन जब इनकी एंट्री करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अब इसका भी मेरे को एक ग्रुप नया बनाना है, तो यहाँ पर मैं एक जैसे लाइटिंग प्रोडक्ट आ गया, ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही है, तो मैं इसको भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर ही रख देता हूँ। ये तो हमने स्टॉक आइटम के 2 ग्रुप बना लिए। अब उसके बाद हमारी आती है यूनिट। अब देखो यूनिट क्या होता है, आपको इस इनवॉइस के जरिए अपने इसको समझते हैं। देखो यूनिट का मतलब होता है भी कोई भी एक प्रोडक्ट होता है ना, तो उसकी एक पर्टिकुलर एक यूनिट होती है। जैसे हमारे पास में बजाज क्रिस्टो एक न्यू एक प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट है, ये किस यूनिट के अंदर सेल होता है, यानी कि आप इसको पीस में सेल करते हो, बॉक्स में सेल करते हो, लीटर में सेल करते हो, केजी में सेल करते हो, क्विंटल में सेल करते हो, किस यूनिट में आप इसको, स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर फीट के अंदर है, ये जो हमारे पास यूनिट होती है इसी को अपने यूनिट बोलते हैं। ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये हमारे पीस के अंदर सेल होते हैं, तो ये यूनिट भी हमें बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए अपने क्रिएट में जाके, इन्वेंट्री मास्टर में जाके और इस यूनिट के ऊपर अपने क्लिक कर देंगे। यूनिट करेंगे तो यहाँ पर अपने यहाँ पर यूनिट दे देंगे, सिंबल इसका पीसेस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा इसकी यूनिट क्वांटिटी कोड यानी कि यूकेसी, इसके अंदर भी अपने पीसीएस लिख देंगे तो ये पीसेस आ जाएगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस।
नंबर ऑफ डेसिमल फीस की कंडीशन के अंदर अपने यहाँ पर 0 ही रखना है। अगर आप कोई सिंबल यहाँ पर बना रहे हो यूनिट यानी कि आपको केजी बना रहे हो, तो केजी की कंडीशन के अंदर आपको नंबर ऑफ डेसिमल पहले से वो यहाँ पर 3 रखना होगा, 3 यानी कि। क्यों लिखना होता है? क्योंकि अब देखो पीस है, अब पीस है जो या तो 1 पीस बिकेगा या 2 पीस बिकेगा या 3 पीस बिकेगा। अब ऐसा नहीं होता भी 1.2 पीस है या 1.5 पीस है या 2 किलो दे दो, 2 पीस दे दो या 2.25 किलो पीस दे दो, ऐसा नहीं होता। पीस का मतलब क्वांटिटी वाइज, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी। अब यहाँ पर केजी की कंडीशन के अंदर 3 अपनी इसलिए लिख रहे हैं कि अब मान लीजिए कोई ये केजी है, अब ये मल्टी यूनिट के साथ चलती है। जैसे हमारे कोई कस्टमर आ गया और उसने कहा भी हमारे को 1 किलो और 200 ग्राम की आपको शुगर आपको देनी है, यानी कि चीनी आपको सेल करनी है 1 किलो 200 ग्राम। तो अब यहाँ पर डेसिमल का मतलब हो गया भी ये जो डॉट लग रहा है, ये डॉट आपका कितने डिजिट छोड़ के लग रहा है। जैसे यहाँ पर 2, 1, 2 और 3, यानी कि ये 3 डिजिट के बाद के अंदर आपका डेसिमल लगना चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर अपने को 3 करना है। और ये यूनिट आप मान लीजिए कोई क्विंटल के अंदर आप बना रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्विंटल के अंदर आप प्रोडक्ट सेल करते हो, उसकी जो यूनिट है वो क्विंटल आप सेल करते हो। अब मान लीजिए क्विंटल के साथ क्या होता है, केजी चलता है। जैसे मान लीजिए 1 क्विंटल और 90 किलो, ठीक है, तो अपने 1.90 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो डेसिमल लग रहा है ये कितने डिजिट छोड़ के लग रहे हैं, 2। तो इसलिए आपको क्विंटल की कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो यूनिट देनी है वो 2 देनी है। अदरवाइज आप पीसीस के साथ क्वांटिटी वाइज चलते हो, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, तो वहां पर आपको 0 ही रखना है, यानी कि उसके साथ में कोई मल्टी यूनिट नहीं है। मैंने यहाँ पर इसको 0 रख दिया, ठीक है। अब मेरे पास में जो एलईडी बिल है वो भी पीस में बिकेगा, जो फैन है वो भी पीस में बिकेगा, तो मेरे को दोनों के अंदर एक ही यूनिट पर ही काम करेगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर यूनिट भी बना ली। अब अपने चलते हैं स्टॉक आइटम पर। अब स्टॉक आइटम के अंदर जैसे हमारे पास में एक पहला प्रोडक्ट था, ये बजाज क्रिस्टनियो का, ठीक है। इस प्रोडक्ट को अपने को बनाना है। तो अब आपके पास में जैसे इस तरीके से इनवॉइस आएगा, वाउचर आएगा, क्योंकि आपने कंपनी से परचेज किया तो कंपनी आपको इनवॉइस तो देगी। इनवॉइस देगी तो उसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम भी लिखा होगा, तो आपको उस प्रोडक्ट को यहाँ से देखना पड़ेगा। तो ये नाम आपको उस इनवॉइस में से देख के टैली सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये नाम लिख दिया बजाज क्रिस्टो टेबल फैन का, ठीक है। एंटर बटन प्रेस किया। यहाँ पर मेरे को उसका सब नाम जो उपनेम है वो मेरे को कुछ नहीं देना। अब यहाँ पर जो अपनों ने अभी जो ग्रुप बनाए थे वो ग्रुप सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ अगर भाई दो आपके पास में ग्रुप कोई नया ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिसका ग्रुप आपने नहीं बना रखा, तो यहाँ हम रहते शॉर्टकट यहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक आइटम बनाते वक्त भी अपने ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसलिए फैन का ग्रुप था तो अपनों ने इसको फैन के अंदर रख दिया। और अभी हमने जो यूनिट्स बनाई थी, यहाँ पर आप देखोगे यूनिट्स पूछ रहे हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को किस यूनिट के अंदर परचेज किया, सेल किया, तो ये हमने पीसीस का भी यूनिट बनाया है, तो इसलिए अपने यहाँ पे इसको पीस के अंदर सेलेक्ट कर दिया। और ये जो अभी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा जीएसटी का, तो जीएसटी अगर आपके पास में ये जो जीएसटी वाले ऑप्शन तभी आएंगे जब आपने F11 में जाके जीएसटी के ऑप्शन को यस किया होगा। अगर नो किया होगा तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहे भी इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगेगी। 2 ही ऑप्शन आते हैं, या तो लगेगा या फिर नहीं लगेगा। लगेगा तो एप्लीकेबल करना है, नहीं लग रहा तो नॉट एप्लीकेबल आपको करना है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा तो अपने इसको करने वाले हैं एप्लीकेबल। और उसके बाद में इसकी जो HSN से संबंधित जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ बाई डिफॉल्ट आ रहा है एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, ठीक है। या पर आप एज पर कंपनी ले लो या स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग ले लो। तो यहाँ पर अपनों ने न तो कोई स्टॉक ग्रुप का वहाँ पर HSN कोड दिया और नई एज पर अपनों ने कंपनी लिखा हुआ, क्योंकि हमारे पास बिजनेस में क्या होता है भी मल्टी प्रोडक्ट होते हैं, तो जरूरी नहीं है भी सभी प्रोडक्ट के HSN कोड सेम हो, डिफरेंस भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास में 5 प्रोडक्ट हैं और उन 5 के ही HSN कोड अलग है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, फिर यहाँ पर अपने उसको टाइप करेंगे भी स्पेसिफाई डिटेल हेयर्स, इस पर अपने क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से अपने से पूछ लेगा HSN कोड। अब इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो भी आपको इस इनवॉइस के अंदर मिल जाएगा, जो आपके पास वाउचर आएगा वो यहाँ पर HSN कोड आप देखोगे। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके HSN कोड सेम है, लेकिन 3 नंबर प्रोडक्ट का अलग कोड है, 4 नंबर का अलग कोड है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर HSN जो कोड है वो स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके यहाँ पर हमें लिखना होता है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनों ने यहाँ पर लिख दिया फेनिस का। और उसके बाद में बात आएगी जीएसटी टैक्स रेट की भी। इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो कितना लगता है। तो अब यहाँ पर टैक्स रेट भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनके अलग अलग टैक्स रेट हो सकते हैं, वहाँ पर वो भी हमने कोई स्टॉक ग्रुप के ऊपर फिक्स नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर भी इसको स्पेसिफाई डिटेल हेयर पर क्लिक करेंगे। फिर ये हमारे से पूछेगा
भी टैक्स तो लग रहा है, लेकिन टैक्स की कैटेगरी क्या है भी, वो एग्जम्प्ट यानी कि टैक्स फ्री है या फिर वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है। तो जीएसटी लग रही है इसका मतलब टैक्सेबल है, तो आपने टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ आपने क्या पूछ रहा है इसका भी आईजीएसटी रेट। आईजीएसटी रेट का मतलब हो गया भी इसका पूरा टैक्स रेट कितना है। तो अभी इसका जो पूरा टैक्स की अगर अपने बात करें तो आप देखोगे सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी टैक्स भी इसका 9% है। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी लगने वाला है वो 18% का लगेगा। तो जैसे आपने 18 करेंगे तो यहाँ पर ये सीजीएसटी टैक्स रेट और एसजीएसटी का जो टैक्स रेट है ये 9% ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर इसके जो सेस इसके ऊपर लगना नहीं है, तो ये नोट एप्लीकेबल अपने करने वाले हैं। एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज का ये प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए अपने इसको नो रखेंगे। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें लेना है, तो इसका अपनी ऑप्शन को यस करेंगे। अब ये आरसीएम क्या है यानी कि रिवर्स चार्ज क्या चीज़ें है, ये एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या चीज़ है, इसके बारे में अपने जैसे जैसे इस क्लास के आगे बढ़ते जाएंगे, चौथी पांचवी क्लास तक जब अपने पहुंचेंगे डेज के अंदर, तो वहाँ इन सभी ऑप्शन का अपने यूज करने वाले हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई हमारा क्या है, यहाँ से पूछ लेगा आपको भी आपने ये जो प्रोडक्ट है ये आपका कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया भी आपका ये कोई बिजनेस पर कोई एसेट्स आप परचेज कर रहे हो, ठीक है ना, यानी कि इस प्रोडक्ट को आपने रीसेल के पर्पज से आप इस प्रोडक्ट को नहीं बना रहे, तो आपका एक तरीके से कैपिटल गुड हो जाता है। गुड्स का मतलब हो गया भी इस प्रोडक्ट को अपने को रीसेल करना है, यानी कि इस प्रोडक्ट से हमारा व्यापार चलता है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने गुड्स रखेंगे। और सर्विस का मतलब हो गया भी ये प्रोडक्ट नहीं है, खाली ये सर्विस है, यानी कि आपकी एक तरीके से अपन कह सकते हैं मेहनत है, तो मेहनत तो है नहीं, ये हमारा एक तरीके से प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हमने परचेज करेंगे, फिर इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो इसलिए अपने इसको रखने वाले यहाँ पर गुड्स। रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। क्वांटिटी ओपनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से अपने इस स्टॉक आइटम को बना देंगे। और दूसरा हमारे पास में एक स्टॉक आइटम हम लोगों ने ये लिया था एलईडी बल्ब का, इसी का चलो अपने एक और बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, इसको कंट्रोल वी कर दिया, यानी कि मैंने तो कॉपी पेस्ट किया, आपको टाइप करना पड़ेगा। अब जैसे ये हमारे पास एलईडी, तो ये लाइटिंग से प्रोडक्ट हमारे पास है, ये भी हमारा प्रोडक्ट पीस मेकर। इसके लिए हमें कोई अलग से यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यूनिट यहाँ पर क्रिएट नहीं करी है, मान लीजिए कोई नया आपका कोई बॉक्स के अंदर कोई नई यूनिट आ गई, तो आप यहाँ पर रहते हुए नया यहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो यूनिट को। जैसे अपने यहाँ पर जाएंगे तो वही विंडो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूनिट क्रिएशन सेकेंडरी, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जब यूज करोगे तो यहाँ पे सेकेंडरी का ऑप्शन नहीं आएगा, वहाँ पर प्राइमरी आएगा, यानी कि आप फर्स्ट टाइम है जो वहीं आप बना रहे हो। सेकेंडरी का मतलब आप शॉर्टकट तरीके से स्टॉक आइटम के अंदर रहते हुए आप यूनिट बना रहे हो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा, सेम वही ऑप्शन एप्लीकेबल, ठीक है। अब इसका जो HSN कोड है वो अगर इसी इनवॉइस के अंदर अपने प्रोडक्ट देख लेते हैं, अगर है तो इस इनवॉइस के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये HSN कोड मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको अपने यहाँ से कॉपी कर लेंगे और टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ मैंने इसको कर दिया, एलईडी कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन का कोई वो ज़्यादा नहीं है। टैक्सेबल रहने वाला है, आईजीएसटी इसका 18%, तो सीजीएसटी जीएसटी दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। सेस इस पर भी नहीं लगेगा, आरसीएम है नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और ये हमारा बिजनेस से ये हमने रीसेल पर्पज से इस प्रोडक्ट को परचेज किए हैं, तो ये गुड्स रह जाएगा। एंटर बटन प्रेस करते हुए इस प्रोडक्ट को भी अपने सेव कर देंगे। इस तरीके से अब आपके पास बिजनेस के अंदर आपका बिजनेस चाहे भी किसी भी टाइप का हो, जो प्रोडक्ट आप सेल करते हो सेम इसी तरीके से उस प्रोडक्ट का नाम आपको यहाँ लिखना है, इसी तरीके से आपको उसका ग्रुप बना लेना है, जिस टाइप का आपका प्रोडक्ट है उसी अकॉर्डिंग आपने जो जिस यूनिट के अंदर आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है उसका यूनिट आप यहाँ पर बना सकते हो। और सेम ये जो जीएसटी डालने का जो ऑप्शन है सेम वही तरीका रहने वाला है, यानी कि खाली बदलेगा तो प्रोडक्ट का नाम बदलेगा, ठीक है। और जैसा प्रोडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप उसका ग्रुप बना दो, और बाकी जीएसटी की डिटेल आपके सामने सेम ही है, ठीक है। तो अब हमने स्टॉक ग्रुप भी बना लिया, यूनिट भी बना लिया, आइटम भी क्रिएट कर दी। अब उसके बाद आती है स्टोर लेजर बन गए, स्टॉक आइटम बन गए, तो हमें वाउचर्स की एंट्री करनी होती है। तो वाउचर की एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर्स की कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। अब वाउचर्स का मतलब क्या बन गया, टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं वाउचर्स का, ठीक है। अब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कितने वाउचर्स बने हुए हैं इसको देखने के लिए आप एल्टर पे जाओगे और यहाँ अपने वाउचर टाइप पर जाएंगे, तो यहाँ आपको दिख जाएगा भी आपके पास में कितने हैं। ये सारे के सारे एक्टिव वाउचर है आपके पास में, ये एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, शो इन एक्टिव, यानी कि कितने वाउचर ऐसे हैं जो अभी एक्टिवेट नहीं है।
जैसे आप इस पे जाके अपने क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब ये दो जैसे आपका अटेंडेंस का आ गया, जो वर्क इन ऑर्डर आ गया, जो वर्क आउट ऑर्डर हो गया, इनके बारे में यानी कि ये जो आपको एक तरीके से हाईलाइट नहीं दिख रहे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया अभी ये अभी तक इनएक्टिव है, इनको एक्टिवेट अभी करना है। जैसे पेरोल का ऑप्शन हो गया, ये एक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन फिलहाल इनका भी हमको यूज भी नहीं है, तो इसको अपने ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो अब हमें क्या करना है, जब भी अपनी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमें कैपिटल हमने लगाई है, तो हमें कैपिटल की एंट्री किसमें, रिसिप्ट में, वाउचर में करेंगे। तो हमें जो वाउचर अपने यूज़ करते हैं बेसिकली, उसके अंदर एक हमारा परचेज वाउचर रहता है, एक हमारा सेल वाउचर रहता है, हमारी रिसिप्ट भी रहती है, हमारी पेमेंट भी रहती है, जर्नल वाउचर भी रहता है, कॉन्ट्रा वाउचर भी रहता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारे वाउचर ऑलमोस्ट अपने यूज़ करते हैं। लेकिन ठीक है ना, उससे पहले एक अपने पास में पेमेंट वाउचर भी आएगा, रिसिप्ट, ये पेमेंट वाउचर अपने ठीक कर ही दिया, ठीक है, ठीक है। अब इन वाउचर की हमें सेटिंग करने का मतलब होता है भी, अब आपको एक बार मैं थोड़ा दिखा, जैसे अपने वाउचर पे गए, ठीक है। अब जैसे अपने वाउचर पे जाके जब अपने इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो भी अपने को वाउचर यूज़ करना होता है उनकी लिस्ट हमारे सामने यहाँ आ जाती है। जैसे आप रिसिप्ट का यूज़ करना है, जर्नल का करना है, सेल वाउचर करना है, परचेज का वाउचर का यूज़ करना है, तो ये ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि जैसे मान लीजिए अपने को परचेज वाउचर की एंट्री करनी है, अब परचेज वाउचर की शॉर्टकट कमांड यहाँ पर लिखी हुई है F9, तो चाहे तो आप परचेज वाउचर पे क्लिक कर दो, चाहे आप कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस कर दो। तो जैसे अपने प्रेस किया तो आप देखोगे आपका जो कर्सर है वो सीधा डेट के ऊपर ही रुका हुआ है, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा सीधा सप्लायर के इनवॉइस नंबर के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने सेल वाउचर को सिलेक्ट किया तो सेल वाउचर का जो आपका कर्सर है फिलहाल सीधा डेट के ऊपर ही है, यानी कि यहाँ पर जो ये नंबरिंग लिखी हुई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये ऑटोमेटिक आपकी आती रहेगी जैसे जैसे अपने इसके अंदर एंट्री करते रहेंगे। जैसे सेम इसी तरीके से परचेज वाउचर के नंबर भी एक आ रहा है, इसी तरीके से आपको रिसिप्ट वाउचर उठा लो, वहाँ पर भी आपको 1 नंबर वाउचर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक वाउचर की एंट्री अपनों ने करी नहीं है, शुरुआत ही करनी है, तो सभी ये ऑटोमेटिक एक एक नंबर वाउचर पे आके रुके हुए हैं। तो अब अपने चाहते हैं भी परचेज वाउचर की जो अंदर में हमारे पास इनवॉइस आता है, जैसे हमारे पास में एक ये इनवॉइस आया हुआ है। अब इस इनवॉइस के अंदर इनवॉइस का जो नंबर भी है, अब ये इनवॉइस का जो नंबर है, ये इनवॉइस नंबर हमें 2 जगह लिखना होता है। एक तो जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, यहाँ पर भी हमें लिखना है, और हम चाहते हैं भी जहाँ हमारे पास वाउचर नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर भी अपने इस वाउचर नंबर को लिखें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसके अंदर ये कंटेंट में शामिल किया था भी हमें वाउचर की सेटिंग करनी पड़ेगी वाउचर की एंट्री करने से पहले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वापस अपने एल्टर पर जाएंगे, वाउचर टाइप पर जाएंगे, और यहाँ हमें परचेज वाउचर को सिलेक्ट करना है। जो जो आपको वाउचर करना है आप सभी के अंदर सेम ही मेथड आपको यूज करना है। जैसे आपने परचेज वाउचर किया, ठीक है, और उसके बाद में ये ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ठीक है। ये हमारे पास में ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब था जहाँ पे 1 आ रहा था, यानी कि अब एक जैसे अपने एक वाउचर की एंट्री कर दी वहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 नंबर वाउचर एंट्री कर दी 3 आ जाएगा। हम चाहते हैं भी वहाँ पर इसको अपने मैनुअल करें, तो हमने इसको क्या करना है, मैनुअल वाउचर कर देंगे, ठीक है। और जैसे अपने मैनुअल वाउचर की एंट्री करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर अपने को एक ऑप्शन पूछेगा भी प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर। भी आप डुप्लीकेट वाउचर को अभी एक्सेप्ट करोगे, यानी कि गलती से अगर आपने ये जो इनवॉइस का नंबर है और इस इनवॉइस को मान लीजिए आपने दूसरी बार अगर आप इस वाउचर को चढ़ाओगे, एंट्री करोगे, और ये जब वाउचर नंबर वहाँ आप लिखोगे तो ये वाउचर को एक्सेप्ट करे या ना करे, यानी कि वार्निंग दे या ना दे। तो इसके लिए हम चाहते हैं भी एक वाउचर 2 बार पोस्टिंग ना हो, तो इसके लिए अपने इसको यस कर दें, यानी कि डुप्लीकेट हमें नहीं चाहिए, हमें एक इनवॉइस केवल एक बार ही पोस्टिंग करनी है। तो फिलहाल आपको केवल इतनी ही सेटिंग करनी है, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग इसको ऑटोमेटिक से हटा के अपने को मैनुअल कर देना है, और डुप्लीकेट वाउचर नंबर को यस कर देना, ताकि एक इनवॉइस 2 बार पोस्ट ना हो जाए, और कंट्रोल ए से आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसी तरीके से अपने को रिसिप्ट वाउचर पे चलना है। रिसिप्ट वाउचर के अंदर भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक से हटा के अपने इसको मैनुअल कर देंगे, और डुप्लीकेट को इसको अपने यस कर देंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए के साथ अपने इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से अपने जो जो अपने को वाउचर यूज करना है सभी को ऑटोमेटिक से हटा के अपने सभी को मैनुअल करता जाएंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर अपनों ने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपनों ने डिस्कस किए हैं। जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जीएसटी नंबर हमें लिखना है,
ठीक है। उसके बाद में स्टॉक ग्रुप, यूनिट और स्टॉक आइटम, और उसकी बाद में जो वाउचर एंट्री करेंगे उस वाउचर की एंट्री करने से पहले हमें जो सेटिंग करनी है उसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए, हमारी 3rd डे की क्लास को देखने के लिए, पार्ट 3 को देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताएंगे।